करियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए हम लोग इसमें आज जो पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। पिछले क्लास में भी हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज देखिए यहाँ से उसका हम लोग आगे का पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझते जाइए कि परसेंटेज में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग कि कैसे परसेंटेज का यूज किया जाता है वो हम लोग सीखे थे। तो आज उसी का हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ रहे हैं। देखिए आज का क्वेश्चन में ये है, तो आप लोग सारे लोग तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? ओके, तो आज आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और चालू हो जाइए। चलिए देखिए इसमें क्या, ये क्वेश्चन आज है, ये अलग अलग टाइप का। जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन जब पढ़ाए थे हम, तो वहां पे आपको टाइप सिखाए थे कि इस टाइप का है, तो वो पैटर्न का फॉलो कीजिए। आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो कुछ नया पैटर्न है, मतलब नया क्या, दूसरा पैटर्न पे है। इस टाइप का भी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस पैटर्न को भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अभी मैं इस पे 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा और आप फिर उसको मतलब कोशिश कीजिएगा करने का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है। समझे बात को? यानी कोई एक नंबर रहता है ना। जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ एक कोई नंबर आता है इस तरह से, है ना, कि कोई एक नंबर आता है। नंबर कुछ भी हो सकता है ना, XYZ या फिर जो भी आपको लगता है वो मान लेते हैं, है ना। तो वो नंबर को बोलता है कि 3/5 के से गुना कर रहा था। क्या करना था? ये नंबर को ऐसे, ये नंबर है, इसको 3/5 से इसको गुना करना था। ये जो नंबर दिया हुआ वही बोला कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर, ठीक है, 7/4 से क्या करता है, गुना कर देता है। ठीक है, जैसे यही नंबर है, मान लेते हैं ऐसा, इसको कितना गुना करता है, तो 7/4 से गुना कर देता है इसे। ठीक है, तो पूछा जाता है कि परिणाम में परसेंटेज, ठीक है, कि परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए परसेंटेज परिवर्तन को निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जब बनाना चालू कीजिएगा तो मानिएगा एक्स वगैरह, तो एक्स नहीं मानना, आप इसको समझिए इस तरह से कि एक ये नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, तो वो नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और वो नंबर को मल्टीप्लाई करना था किससे, तो 3/5 से करना था, 3/5 से। लेकिन हम लोग उसको किसके कर रहे हैं, तो 7/4 से। तो कितना चेंजिंग होगा, तो यहाँ पे जो नंबर होगा ना वो कैसा निकाल लेंगे, तो ये जो नंबर होता है नीचे दोनों समझिए, इसका डिनोमिनेटर कितना, यानी नीचे हर वाला 5 है 100 और इसका 4 है 100, तो 5 और 4 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, उसका एलसीएम। हमेशा याद रखिएगा कि जो नंबर 2 दिख रहा है इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि यदि किसी नंबर का एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसका एचसीएफ निकाल देते हैं, सॉरी उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि किसी नंबर का एलसीएम मतलब नहीं निकलता तो क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप समझिए कि 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे 20 मान लीजिए, कितना, ये मान लेते हैं हम लोग 20। कोई दिक्कत? आप समझिए कि यदि यहाँ पे ये नंबर है 5 से इसको 4, इसको कट कीजिएगा, क्योंकि तो कट जाएगा ना, तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, और 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 12। ऐसा समझ में? देखिए 5 से इस नंबर को कट किए हम लोग, तो 5 चौक कितना हुआ, 20, यानी 4 हो जाएगा। इसको कट करेंगे ऐसे तो 4 बार में जाएगा, 4 से 3 को गुना करेंगे 12। इसी तरह से इसको करेंगे यहाँ कितना बार में जाएगा, 5 से 5 बार, 5 से गुना करेंगे 35। ठीक है, यानी ऐसा हुआ कि पहले वो नंबर कितना था, 12 था, अब चेंज होना। जैसे कोई नंबर ऐसे समझिए कि यदि पहले वो 20 था ओरिजिनल नंबर, ठीक है, जो बोल रहा था कि किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर मल्टीप्लाई कर दे कितना, 7/4 से, तो वो संख्या कितना था, 20। जैसे एलसीएम जो निकाल के लाते हैं ना, वो मान लेते हैं वो संख्या हो जाता है 20। तो 20 वो नंबर था, उसको 3/5 से हमको मल्टीप्लाई करना था तो 12 आता, लेकिन हम कितना कर दिया उसको, 7/4 से, गलती से या मिस्टेक से, जैसे भी समझिए। तो वो नंबर कितना गया, तो 35 आ गया। आप समझिए कि इसमें चेंज कितना हुआ ये, ठीक है, ये चेंज कितना हुआ। तो यहाँ देखिए 12 था, 12 से कितना बढ़ा, ये ज्यादा हुआ ना। यदि घटता तो घटा के लिखते, तब यहाँ पे माइनस करते, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ा, 35 बढ़ गया। तो देखिए यहाँ कितना बढ़ा, तो आप इसको निकाल सकते हैं कि 35 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा कितना आपका, 23। बोलिए कोई दिक्कत समझ में? ये 23 क्या होगा, बढ़ गया। अब आपसे पूछा गया कि ना यहाँ से कि परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी आपको पूछा गया क्या चीज, तो परसेंटेज चेंज पूछा गया। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज बराबर क्या, तो कितना चेंज हुआ, तो 23 का चेंज हुआ। किससे चेंज हुआ, तो 12 से, क्योंकि नंबर कितना था, 12 से बढ़ के आ गया, तो इंटू 100, तो ये परसेंटेज निकालते हैं। ये तो रूल है ना, कि परसेंटेज में चेंज करना होता तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको यदि आप काटना चाहेंगे तो आप इसको काटिए, कैसे कटेगा, तो देखिए
इसको काटिएगा कितना से, 4 से काटिएगा, तो 4 तिया 12, यहाँ से कितना बार हो जाएगा ये, 25 बार में। अब यहाँ से देखिए 25 को 3 से गुना कीजिएगा, 25 तिया 75, है ना, बचा कितना 2, हाथ में 7, तो 25 दूनी 50 प्लस 7 कितना होता है 57। इसको 3 से डिवाइड मारिए, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बन जा 3, बचा कितना 1। ठीक है, ऐसे भी साथ 19 तिया 57 होता है ना, तो 19 तिया 57 हो जाएगा, 19 से कम 19, बचा कितना 2/3। तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। ऐसे बोलिए, सारे लोग को समझ में आया ये मतलब इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। आप देखते जाइए इस टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन को कैसे हम आपको समझा रहे हैं, मतलब कैसे आप इसको सॉल्व किया जाता है, ऐसे समझिए। तो एक व्यक्ति क्या है क्वेश्चन में कि 3/5 के स्थान पर वो 7/4 से मल्टीप्लाई करता है, तो उसको परसेंटेज चेंज निकालना था। तो हमने नंबर कितना मान लिया था 20, कैसे कि ये दोनों 5 और 4 कैल्शियम निकाला था, जो डिनोमिनेटर था उसको, तो वही नंबर ओरिजिनल हो जाता था। काट के सोल्यूशन के तो कितना 12, यहाँ पे 35, कितना बढ़ा 23 बढ़ा, तो परसेंटेज चेंज निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 23, तो 23 डिवाइडेड बाय ये वाला 12 into 100। क्लियर, चलिए देखते जाइए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इसी टाइप पे हम आप दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप तैयार रहिए, उसको खुद से बनाइए। ठीक है, पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, फिर हम बताएंगे तो उसके साथ मैच कराइएगा। ओके, चलिए देखिए। देखिए क्वेश्चन आप नोट कीजिए, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर वैसा ही है ना। आप यहाँ पे खाली लिख दीजिएगा, यहाँ पे एक स्टूडेंट लिख लीजिए ऐसे, यानी एक विद्यार्थी, है ना। एक विद्यार्थी किसी संख्या को, ठीक है, ऐसे ऐसे समझिए, है ना, 4/3 के स्थान पर कितना से मल्टीप्लाई कर देता है 3/4 से, ऐसे समझिए। 3/4 से उसको क्या करता है, गुना कर देता है। ठीक है, तो परिणाम में चेंज बताइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन यही है, आप खुद से इसको बनाइए। क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर देता है। हाँ, तो आपको बता देना कि परिणाम में कितना चेंज हुआ। तो देखिए अभी जस्ट आपको समझाए थे क्या करना है। तो ये जो पहला नंबर है वो इतना से गुना करना था, लेकिन वो कितना कर देता है 3/4 से। तो कैसा समझाए थे, बताया था कि यहाँ पे एक नंबर हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे बताया था अभी नंबर, वो नंबर क्या होता है जी। तो ये नंबर बताया था कि 3 और 4 का एलसीएम होता है ना, समझाए थे। पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम जो बता रहे हैं उसको आप समझिएगा। देखिए 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे भी 12 लिख देंगे। 3 से इसको काटेंगे कितना बार, 4 बार में चलेगा। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16। यहाँ पे देखिए 4 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ से 9। आप समझिए क्या हो गया, यहाँ से परसेंटेज चेंज हमसे पूछा, पहले कितना था 16, अब कितना हो गया 9, माइनस कितना हो जाएगा ये 7। नहीं, यानी आपका 7 कम हो गया। पहले क्या था कि किसी संख्या को गुना करना था 4/3 से, लेकिन वो गलती से कर दिया किससे 3/4 से। तो परसेंटेज कितना चेंज हुआ, तो परसेंटेज कितना चेंज हुआ, तो पहले 16 था अब 9 हो गया। तो वही आपसे पूछा गया कि परसेंटेज चेंज पूछा गया। क्या पूछा गया, यानी परसेंटेज परिवर्तन पूछा गया। तो परसेंटेज चेंज बराबर कितना होगा, तो 7, है ना, 7 उसका कम ही हो जाएगा। ठीक है, 7 कम हो जाएगा किससे 16 से, इंटू 100। ऐसे इसको कट करेंगे तो हम लोग कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। यहाँ से 25 बार में, 25 सत्ते कितना होता है 25 6 175, 175 डिवाइड बाय 4, इसको काट लीजिए तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, ऐसे कितना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बोलिए, अब धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ रहा है ये, है ना। तो इस तरह से इसको बनाते जाइए। राइट, चलिए देखिए अब इस पैटर्न पे आपको 2 क्वेश्चन और हम करवा दे रहे हैं, आपको खुद से करना है। चलिए समझिए इसको। क्वेश्चन में हम खाली थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आपको चेंज कर दे रहे हैं, आप उसको खाली बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक नंबर को गुना करना था कितना 5/3 से, लेकिन वो कर देता है किससे 3/5 से, ऐसे। ठीक है, वही समझिए। क्वेश्चन यही है कि एक स्टूडेंट किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है, तो परिणाम में परसेंटेज चेंज आप कीजिए। तो अब देखिए इसको कैसे निकालिएगा, तो वैसा ही निकालना है इसको कि 5/3 लिखिए यहाँ पे, ठीक है, और इसको 3/5 लिखिए। यहाँ पे आपको बताया था एक नंबर यहाँ पे एलसीएम निकाल के लाते हैं, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। राइट, अब इसको 5 से काट करेंगे, यहाँ समझिए 3 से काटेंगे 5 बार में 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 3 बार में जाएगा, 3 3 9। तो कितना कम हुआ यहाँ से, समझिए इसको। 3 माइनस कितना हो जाएगा 16। आपको परसेंटेज यहाँ पे चेंज पूछा है,
ऐसे, तो परसेंटेज चेंज बराबर क्या हो जाएगा, तो -16 और नीचे कितना हो जाएगा 25 इंटू 100, कट कर देंगे यहाँ पे कितना बार बगेगा 4 बार, यानी 64% आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस, पिछला क्वेश्चन में भी समझिएगा कि यदि माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब ये कमी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अब प्लस में आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वृद्धि हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखिए, ये टाइप पे आपको हम क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप इसको कीजिए, है ना। देखिए आप अगला टाइप सिखा रहे हैं आपको। ये था। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे समझाएंगे, एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, ऐसा, यदि किसी, लिखते जाइए आप लोग भी लिखते जाइए, ठीक है, यदि, है ना, किसी आयत की लंबाई, ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई, हाँ, 20% बढ़ा दी, ठीक है, जाए, तथा, है ना, तथा लंबाई तथा चौड़ाई, है ना, ऐसे लिखिए, चौड़ाई में, ठीक है, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, क्लियर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल में, ठीक है, परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके पास, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मैक्सिमम पूछा जाता है, कभी कभी, हाँ कभी का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है इस तरह से कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई में 20% क्या होता है, कमी कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद रखना है, एकदम इसको फॉर्मूला लिखिए कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100, ये वाला याद रखिए, इसका ये रूल समझिए या फॉर्मूला समझिए, ये याद रखिए, जिसमें ये बताता है क्या चीज आपको समझा रहे हैं। इसमें दो क्वांटिटी, जब भी दो वेरिएबल का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप समझिएगा कि यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहा है, आयत की बात कर रहा है, आयत में क्या होता है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, दो वेरिएबल हुआ है कि नहीं। तो जब भी दो वेरिएबल की बात करता है तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, एक्स वाई ये वाला। कैसे, तो यदि पहला बोला कि किसी आयत की लंबाई में क्या करते हैं 20% हम लोग क्या करते हैं बढ़ा दे रहे हैं, तो 20% यहाँ पे बढ़ा देंगे। दूसरा में बोला कि 20% की कमी कर देना है, तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस के लिए है, यदि इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी बोलता यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी 20% बढ़ा दी जाए। चलिए हम अभी यहाँ पे फिलहाल 20% बढ़ाने की ही बात बोल देते हैं। चलिए तो आपको बता देते हैं कि 20% की यहाँ 20% भी बढ़ा दिया जाए, देखिए ऐसे, तो क्या होगा, दोनों बढ़ जाएगा। तो अब इस रूल पे फुट कीजिएगा, कैसे होगा, यहाँ देखिए ये 20% यहाँ पे लिखेगा प्लस में, यहाँ पे भी ये 20% लिखेगा प्लस में, और यहाँ दोनों को गुना कीजिएगा, कितना होगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे 1 0 1 0 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा 20 20 40 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 2 2 4, तो टोटल कितना होगा 44%। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन में कैसे याद रखना है कि यदि दोनों प्लस होगा तो प्लस प्लस आपको पुट करना है दोनों जगह, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, ये प्लस को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे वही। लेकिन यदि कोई नंबर बोलता है कि नहीं दूसरा, जैसे यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन आप बताए थे तो उसमें यहाँ पे बोला था कि 20% की क्या करना है, 20% की कमी करना था, ऐसा क्वेश्चन था, 20% की उसको क्या करना है, कमी करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहला में 20% का प्लस करना है, दूसरा में यहाँ पे क्या करना है 20% का माइनस करना है, क्या करना है इसको
मतलब प्लस तो फॉर्मूला में होता है, ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दूसरा क्वांटिटी क्या करें, माइनस हो रहा था, माइनस करेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ ये प्लस में था और ये माइनस, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको क्या रिजल्ट हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट ये नहीं आएगा, फिर आपका रिजल्ट ये आ जाएगा कि ये कट गया, ये कट गया, यानी कितना होगा 4, यानी 4% आ गया। और 4% माइनस बता रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 4% का उसका कमी हो जाएगा। बोलिए, ये समझ में आया बात को, है ना। तो जब भी इस तरह से, लेकिन हाँ ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी सेटिस्फाई करेगा अच्छा तरीके से जब वैल्यू आपको पूरा होल फ्रैक्शन में दिया, मतलब होल नंबर में दिया रहेगा। जैसे 20% पूरा पूरा, ठीक है, 10% पूरा पूरा, ठीक है, 25% पूरा पूरा रहेगा, 30% पूरा पूरा रहेगा तब। लेकिन यदि आपसे कभी पूछ देता है कि नहीं ऐसा दे देगा कि 12 1/2% का इंक्रीज होता है, यानी इतना बढ़ेगा, और फिर अगला क्वेश्चन में बोल देगा कि नहीं से 16 2/3% का क्या होता है, डिक्रीज होता है, तब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना आपके लिए, ठीक है, सही नहीं होगा। तो वहां पे फिर आपको दिक्कत करेगा सॉल्यूशन में। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हम आपको समझा रहे हैं क्या चीज, फ्रैक्शन में कैसे उसको वैल्यू को सेट करेंगे, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से जैसे बनाया जाए, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई में 20% के क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, तो इस तरह से निकाल लेंगे। हाँ चलिए, इसी पे और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको हम समझा देंगे कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन आप चेंज कीजिए, खाली यहाँ पे डेटा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 25% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे 25% के क्या किया जाता है, कमी कर दिया। तो रूल वही है, रूल में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 25% यहाँ बढ़ा देते हैं, माइनस यहाँ पे 25% लिखेंगे ये वाला, ठीक है, ये 25% माइनस में, और यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 25 × 25 नीचे 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे काटिए, ये कट जाएगा, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 625 और नीचे 100, 2 पॉइंट डालेंगे, यानी क्या होगा 6.25% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ नहीं, मतलब जो भी नंबर रहेगा इस तरह से सोल्यूशन कर लेंगे। अच्छा चलिए, अभी तो सेम ले रहे हैं, कुछ अलग अलग लेके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 21% बढ़ रहा है और यहाँ पे 10% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो भी इसको बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे देखिए 30 प्लस लेंगे माइनस 10%, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 30 × 10, और यहाँ पे करेंगे 10 × 100 करेंगे ना, फॉर्मूला 100 होता है नीचे, 100 में 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, राइट। यहाँ भी बोलिए कितना होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 17%। लेकिन 17% क्या होगा, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये वृद्धि हो जाएगा। बोलिए आया समझ में, यानी ये 17% क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि आपको वैल्यू पूरा होल नंबर में देता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे परसेंटेज देगा, हाँ, तो होल नंबर में देता है, यदि उसके बाद परसेंटेज चेंज करता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्लियर। लेकिन यदि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू देता है तो कैसे करेंगे, राइट, तो इसको तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया कि नहीं से 12 1/2% का वृद्धि होता है, और यहाँ पे आपको बोल देगा कि नहीं से 16 2/3% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ऐसा। तो क्या करेंगे, तो आप समझिए कि आप जैसे जानते हैं कि एरिया जो निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला, है ना, तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, ऐसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यदि निकालते हैं L × B होता है, यानी लेंथ × ब्रेथ। अभी जस्ट समझाया था इस तरह से, ये फिगर है, यहाँ पे लेंथ और ये ब्रेथ दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। लेकिन तब से सबसे पहले फ्रैक्शन को आप चेंज कीजिए, तो 1/2% को आपको क्या समझाना, बताइए, 1/2% को आपको क्या समझाया है, तो सॉरी 12 1/2 को इसको समझाए 1/8, कितना होता है ये 1/8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 16 2/3% को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप कितना, है ना, इसको लिख सकते हैं आप 1/6, कितना लिख सकते हो इसको आप 1/6 लिख सकते हो। कोई दिक्कत इस तरह से, इसका मतलब आप समझो कि यहां से बता रहे थे कि ये ओरिजिनल होता है। जब हम आपको पिछला क्लास में जब पढ़ाए थे तो वहां पे आपको समझाए थे ये जब भी बताते थे क्या बताते थे, ये ओरिजिनल होता था, ये ओरिजिनल, ये क्या भी बनाता था, ओरिजिनल। यानी 6 का 16 2/3% कितना होता है 1, 8 का 12.5% कितना होता है 1 होता है। तो यदि यहाँ पे बढ़ाने की बात बोलेगा तो 8 तो ओरिजिनल है, उसमें बढ़ाएंगे तो 1 जोड़ के 9 कर देंगे, घटाने की बात होगा तो 6 और 7, ठीक है। तो आप समझिए इसका कि जो लेंथ था, ठीक है, यहाँ पे लेंथ यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेथ लिखते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा यहाँ पे। अब इसको समझ लिया ऐसे, इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो
तो पहले लेंथ देखिए यहाँ समझिए, ठीक है, कि लेंथ कितना था, तो पहले 8 था, यहाँ समझिए ओरिजिनल लिख देंगे, और यहाँ कितना था 6 था, ये वाला ब्रेथ 6 था ना, लेकिन बोला कि लेंथ में बढ़ा देना, तो बढ़ा कितना देना 1 बढ़ाना, तो 8 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले 8 था, एक बढ़ा देंगे, तो एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे। और ब्रेथ कितना था, तो 6 ओरिजिनल था, लेकिन उसमें से कम ही करना, मतलब एक कम कर रहे हैं, ऊपर ही कम करेंगे, यहाँ एक माइनस कमी होगा यहाँ पे, और यहाँ से एक प्लस होगा, तो प्लस होगा तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से कमी होगा तो ये 5 होगा, यहाँ लिखेंगे ये 5। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों होता है, तो 8 छक कितना हुआ 48, और यहाँ से कितना हुआ 9 पचे 45, ऐसे। बोलिए कोई दिक्कत? आप समझिए कि पहले से क्या हुआ, तो पहले था 48, अब कितना हो गया 45, तो -3 का क्या हुआ कमी, तो आप जल्दी इसको लिखते हैं परसेंटेज चेंज बराबर ऐसे, तो कितना का कमी हुआ -3 का, किससे कम हुआ आपको यही समझना कि -3 तो कम हुआ, लेकिन किससे, तो 48 से, यहाँ पे लिखेंगे 48 इंटू 100, ठीक है, और इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको कर सकते हो, तो कितना से काटेंगे हम इसको, 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं या 3 से काटेगा, 3 से इसको काटेंगे, पहले देखिए इसको काट लेते हैं, ये कितना बार में कटेगा 16 बार में, नीचे 4 से कटेंगे, यहाँ पे कितना होगा, या फिर ऐसे समझिए इसमें, देखिए ऐसे 3/48 है, ठीक है, इंटू कितना 100 है, इसको कट करेंगे तो कितना होगा 1/16, ऐसे हुआ ना, यानी 1/16 इंटू कितना हुआ 100, ठीक है। तो 1/16 को आपको फ्रैक्शन में कितना समझाए थे, हा? तो 1/16 को आपको फ्रैक्शन में समझाए होंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे कि 6 है ना, और यहाँ कितना होगा 1/3, ऐसे, ठीक है। इसका यदि आप इसको कीजिएगा ना, डिवाइड कीजिएगा, तो परसेंटेज में यही चीज आएगा, है ना। 16 से यदि इसको 1/16 का फ्रैक्शन में 16 1/3 होता है, 6 1/3, ये हो जाएगा आपका 16 से इसको डिवाइड मारिएगा तो इतना परसेंटेज, देख लेते हैं एक बार आ रहा है वो नहीं, ठीक है, नहीं यहाँ पे 1/4 आएगा, ऐसे ये वो आएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि 1/16 का वैल्यू कितना होता है, ये वाला, ऐसे समझिए, इसका वैल्यू होता है 6 1/4, और ये 100 का मतलब परसेंटेज हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोले किसी को कोई दिक्कत समझने में, दिक्कत हो रहा है, चलिए देखिए, नहीं ना, गुड, चलिए देखिए, आप आई थिंक धीरे धीरे इसको आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको ये देखिए, इस पे आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं परसेंटेज चेंज वाला, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको लिखिए कि यदि किसी आयत की लंबाई में 11 1/9% का क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे लिखिए 8 नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसको क्वेश्चन में देखते बता दो, हाँ ये लिखिए यहाँ पे कि 37 1/2% का कमी कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। देखिए क्या क्वेश्चन में कि यदि किसी आयत की लंबाई में इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 11 1/9%, हाँ, और चौड़ाई में इतना परसेंट की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन जांच कीजिए, ठीक है, जांच करें, यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जैसा भी समझाए थे आप बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश करें, पहले इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम जो बताएंगे उसको आप कीजिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले इसमें कोशिश करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन को चेंज करने का, तो देखिए आपके पास 2 फ्रैक्शन दिया हुआ, 1/9 ऐसा परसेंटेज है, और एक दूसरा दिया हुआ 37 1/2%, देखिए इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ही इसको चेंज करेंगे ना 11 1/9 को, तो परसेंट फ्रैक्शन में 1/9 हो जाएगा, और इसको चेंज करेंगे ना, तो आपको ये पता होगा, ये फॉर्मूला 12 1/2% है, इसका वैल्यू होता है 1/8, कितना होता है 1/8, लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 3 कितना 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझते जाइए। आपको अभी फॉर्मूला समझाए थे क्या, ये वाला, तो आप इसी पे इसको बनाइए, देखिए कैसे, तो देखिए इसमें क्या बताया था कि लेंथ, अब लेंथ समझिए कितना यहाँ पे है, तो 9 है, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, और इसका कितना है 8 है, यहाँ पे समझिए 8 है ना, ये ओरिजिनल समझाया था आपको, ये ओरिजिनल कितना 8 है, यहाँ पे ओरिजिनल कितना 9 है।
अब इसमें बोल रहा है कि नहीं से इतना बढ़ा दिया जा रहा है, यानी ओरिजिनल में से इसका परसेंटेज को ये बढ़ा दिया जा रहा है। तो 9 में से ये प्लस को यदि 1 को करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे समझिए इसको 10, और यहाँ से इसको प्लस करेंगे कितना हो गया 11। तो ये आपका हो जा रहा है कितना, 9 से ये हो जा रहा है 10। लेंथ ब्रेथ कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से 11 हो जा रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 ठीक कितना होता है 72, और 10 11 कितना होता है 110। अब देखिए कितना बढ़ रहा, कितना रहा ये ऐसे, ठीक है, बढ़ कितना रहा। तो यहाँ पे 28 और 10 38 हो जाएगा ना, यहाँ पे 38 बढ़ा। तो आप समझ सकते हैं इसको ऐसे लिखेगा कि परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज बराबर क्या हो जाएगा, तो 38 आपका बढ़ा, लेकिन किससे बढ़ा, तो 72 से बढ़ा इंटू 100, ठीक है। आप इसको सॉल्यूशन करके जो भी आएगा आप उसको परसेंटेज में लिख दीजिएगा सिंप्लीफाई करके, बस यही तरीका है। मतलब इस तरीके से आप इसको बहुत आसान से कर सकते हैं। क्लियर, चलिए देखिए, तो अभी आपको 2 टाइप से सिखा दिया इसमें क्वेश्चन को। अब आगे देखिए इसको, आप इसको नोट कीजिए तब तक, है ना, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। ओके कीजिए। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आप इसी पैटर्न पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको लिखिए 37 1/2% के यहाँ से इंक्रीज करा दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको चेंज करके करा दे रहे हैं 20% की कमी, ठीक है। चलिए आप इसको बनाइए, तो आप लोग खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए तो फिर वैसा ही करेंगे, अभी जस्ट आपको समझाए थे कि 37 1/2% को कितना लिख सकते हैं, तो आपको 3/8 लिखना है। हाँ, और 20% को तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है। अभी आपको क्या समझाए थे कि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे क्या निकलता है, एरिया हम लोग निकालते थे। लेंथ कितना है यहाँ पे 8 है, और ब्रेथ कितना है 5 है, ऐसे है कि नहीं। लेंथ में हम लोग कितना बढ़ा दे रहे हैं इसको, लेंथ में ऐसे समझिए कि इसको लेंथ कितना बढ़ा दे रहे हैं, तो 3 बढ़ा दे रहे हैं, तो 3 बढ़ा देंगे कितना होगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 1 6। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ से लिखेंगे इसको कितना होगा 8 5 40, यहाँ से जगह कितना 11 6 66, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 5 था 20%, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसमें 20% की कमी बोल रहा था, कमी कमी बढ़ाना नहीं है इसको। इसमें बोला कि देखिए कि चौड़ाई में 20% क्या करना है, इसमें कमी करना है। तो कमी करना मीन्स यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। आप समझिए कितना बढ़ाइए, ठीक है, तो +4 हुआ, तो यही लिखना आपको कि परसेंटेज चेंज बराबर, तो +4 हुआ, लेकिन किससे 40 से इंटू 100 करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 4 से 4 कट गया, यानी 10% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 10% का क्या हो जाएगा, वृद्धि, यानी इंक्रीज। तो क्वेश्चन में इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको सोल्यूशन ऐसा ही कीजिएगा। मतलब आप यदि इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फटाफट सोल्यूशन हो जाएगा विद इन 2-3-4 सेकंड में आप कर लेते हैं। डायरेक्ट इसको आपको माइंड में कर लेना है। ये जो फ्रैक्शन आपको बताया कि 37 1/2%, डायरेक्ट 3/8 एक्सट्रैक्ट करना चाहिए 21/5, फिर आसानी से हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये हो गया। आप समझिए और दूसरा क्वेश्चन, अब इसको मिटा देते हैं ये वाला। अब इसको लिखिए, इसी पे थोड़ा सा चेंजिंग करके स्क्वायर लिखाते हैं। लिखिए कि यदि है ना किसी, ठीक है, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके, ठीक है, एरिया में परसेंटेज, ठीक है, चेंज ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपसे
ये क्या है, अभी हम क्या बताए थे ना कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला x प्लस वाई और एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, इसके बारे में क्या समझाए थे? तो आपको ये समझाए थे कि ये वहां सारे जगह ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जहां पे क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे क्या आता है, टू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया में परसेंटेज चेंज निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग जो होता है इस तरह से होता है जी, यानी साइड इसको ए मान लेते हैं, दो साइड हुआ ना, बोलिए है ना, क्योंकि दोनों साइड बराबर होता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे दोनों बराबर बराबर अप्लाई कर लेते हैं। यदि इसको भी हम लोग मान लेते हैं, चलिए हटाइए, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो क्या दोनों x x नहीं हो जाएगा? तो उस तरह से कंडीशन पे अप्लाई करा बना देंगे। तो इस फॉर्मूला पे यदि हम सेट करेंगे, यहाँ पे प्लस बोल रहा है, तो यहाँ पे प्लस 40, फिर यहाँ पे भी प्लस 40, अब प्लस प्लस करेंगे तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, 40 40 80 प्लस यहाँ पे 16, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 96%। ठीक है, क्या हो जाएगा 96%, 96% वृद्धि होगा। ठीक है, इस तरह से इंडिकेट कर दिया, यानी क्या हो जाएगा ये वृद्धि। बोलिए कोई दिक्कत? तो आपको क्या समझना है कि जहां पे टू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा वहां पे हम लोग इसको इस तरह से फॉर्मूला को बना सकते हैं। मैंने क्या समझाया, यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है, इसी टाइप से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 40% का जगह पर आपसे पूछेगा नहीं 20%, तो कितना आंसर हो जाएगा? तो 20% का डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। कितना हो जाएगा कि 20 प्लस 20 प्लस यहाँ फिर कर सकते हैं कितना, 20 गुने 20 डिवाइडेड बाय 100, 1 0 1 0 0 0, यानी कितना 20 20 40 और 4 44%। बोलिए कोई दिक्कत? उसी तरह से यदि 10 बोलता है तो 10 10 20 और 1 21, यानी 21% आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे इसको हम लोग फॉर्मूला पे सेट करके फटाफट कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप समझिए कि यदि ये को टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो ये आपके लिए गिफ्ट है। आपके लिए क्या है, ये गिफ्ट है कि जैसे आया 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, खाली क्वेश्चन रीड करना, देखना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिमाग में तुरंत अट्रैक्ट करेगा, कुछ भी फटाक से आ जाएगा। क्लियर? हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। कब? यदि आपसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दे दिया वैल्यू, तब क्या दे देगा आपको, फ्रैक्शन में वैल्यू देगा। जैसे इस तरह से दे देगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से अप्लाई नहीं कर देना। फिर यही क्वेश्चन में आप समझिए, इस क्वेश्चन में यदि आपसे यहाँ पे 20% ना दे करके 20 के जगह पे आपसे दे देगा ये, ऐसे समझिए कि 12 1/2%। ठीक है, कितना दे देगा 12 1/2। तो आप जानते हैं कि 12 1/2% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं ना। अभी समझाए थे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड इंटू साइड, ऐसे नहीं समझाए थे कि साइड इंटू साइड बराबर एरिया निकल जाता है। फॉर्मूला तो ये होता है साइड इंटू साइड वाला। तो इसका एरिया देखिए, पहले बोला कि दोनों साइड बढ़ा देना, यानी इसको बढ़ाएंगे हम लोग, प्लस करेंगे, तो पहले कितना रहेगा 8। ठीक है, पहले कितना रहेगा 8, कितना हो गया 9, यहां से भी बढ़ गया, कितना हो गया 9। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो गया। अब यहाँ से जोड़िए, कितना होगा 64, यहाँ से कितना हो जाएगा 81, बढ़ा कितना। ठीक है, ये बढ़ा कितना, तो आप समझिए कि कितना बढ़ गया यहाँ से, तो बढ़ा कितना, तो यहाँ पे जोड़िए, 16 यहाँ पे हो जाएगा ना, 64, हाँ 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। इस तरह से कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे 17 बढ़ जाएगा। देखिए 8 8 64, 9 9 81, 64 17 80, हाँ 17 बढ़ गया। तो परसेंटेज चेंज आपसे पूछा गया था, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, तो 4 से इसको काटेंगे 16 बार में, इसको काटेंगे कितना होगा 25 बार में, यानी 17/16 इंटू 25। इस तरह से आपको कुछ आ रहा है, ये है ना। आप निकाल लीजिएगा इसको सिंप्लीफाई करके, या फिर इसको एक ऐसा तरीका भी कर सकते हैं आप। कैसे, तो समझिए, आपको दिया हुआ 17 बटे कितना 64 इंटू 100, है ना, 17 बटे 64 इंटू 100। तो नहीं, यही ठीक है, आप इसको ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लीजिए, ज्यादा आसानी है। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा उसको लास्ट में परसेंटेज में आंसर कर देना। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यानी फ्रैक्शन दिया रहेगा तो आपको पहले इसको फ्रैक्शन को चेंज कर लेना, फिर अप्लाई करना। क्लियर? अब और समझिए इसमें, देखिए ये फॉर्मूला को जो अभी बताया x प्लस वाई वाला, किसको हम और कहां यूज कर सकते हैं, और कहां यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको और यूज कर सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए
चलिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे लिखते हैं, लिखिए कि इफ, है ना, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आप समझिए। तो ये क्वेश्चन आपको एक आपको इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कुछ इंग्लिश में भी समझ आ जाए। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, सर्कल आपने सारे लोग जानते होंगे, ये हो गया इसका सर्कल का ये रेडियस कहलाता है, आर से डिनोट करते हैं। तो ये बोलता है कि रेडियस को ना हम इसको चेंज कर रहे हैं कि रेडियस को 25% क्या किया जा रहा है, इसको बढ़ा दिया जा रहा है, 25% क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो देखिए रेडियस कितना बढ़ा रहा है, 25%। तो रेडियस आप समझते हैं कि इसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया जब हम लोग निकालते हैं ना इस तरह से, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई क्या होता है, पाई कांस्टेंट होता है, क्या होता है वो कांस्टेंट। इसका वैल्यू यदि हम लोग पढ़ते हैं तो पाई का वैल्यू 22/7 पढ़ते हैं, या फिर हम लोग पढ़ते हैं कितना 3.14। तो ये जो वैल्यू है ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्या होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं करता। हम लोग पढ़े हुए हैं अलजेब्रा वगैरह पार्ट में कि जब कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, वेरिएबल केवल चेंज करता है। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कुछ भी होगा इसका ऊपर कोई वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा, यानी इसका जो भी वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जो भी इसका चेंज होगा किसका, रेडियस पे होगा, यानी रेडियस को बढ़ाएंगे तो इसका एरिया बढ़ेगा, रेडियस को घटाएंगे तो इसका एरिया क्या होगा, घट जाएगा, राइट। तो आप समझिए इसका एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसी टाइप से आप समझिए इसको एरिया लिखने का आर इंटू आर करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए दो वेरिएबल नहीं आ गया यहाँ पे भी, यहाँ पे भी दो वेरिएबल आ गया आर इंटू आर वाला। तो यहाँ पे भी हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई और एक्स वाई इंटू डिवाइडेड बाय 100, ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 25% प्लस 25% और 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको लिखेंगे 50 और इसको गुना करेंगे तो 625 नीचे 100, ऐसे दो जगह काटेंगे यहाँ पॉइंट, यानी 56.25% आ जाएगा आंसर, ऐसे। बोलिए कोई दिक्कत समझने में। तो जब भी इस तरह से दिया जाएगा डायरेक्ट होल नंबर में और आपको इंक्रीज करना की बात करता रहेगा, तो आप इस तरह से इसको निकाल के बना सकते हैं, क्लियर। हाँ, इसको और कैसे बना सकते हैं जी, तो इसको एक तरीका और भी बना सकते हैं। यदि आपको ये वाला लगता नहीं कि अच्छा नहीं है, हम और फ्रैक्शनल मेथड से बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 25% को क्या हो जाएगा, यदि यही क्वेश्चन में आपसे कोई भी पूछ देगा, ठीक है, कि रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय इतना, मतलब कुछ फ्रैक्शन में दे देगा वैल्यू, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको फ्रैक्शन से बनाते हैं। तो 25% को कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, यानी पहले ओरिजिनल था अब बढ़ा रहा है, बढ़ वही ना रहा है। अब रेडियस हमको फॉर्मूला लिखेंगे आर इंटू आर होता है, तभी ना एरिया निकलेगा इसका, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर इंटू आर करेंगे एरिया निकल जाएगा। तो पहले कितना था 4, पहले कितना था 4, लेकिन अब बढ़ा देने के बाद बोल रहा है, कितना बढ़ाने के बाद बोल रहा है, तो 5 एक बढ़ा देना था, अब कितना हो गया 5, अब 5, यहाँ पे पहले था कितना 16, अब कितना हो गया 25, कितना बढ़ा जी, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, तो आपको यहाँ समझिए कि प्लस कितना होगा, तो 16 में से तो प्लस यानी 9 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, यहाँ से 9 बढ़ गया, तो 9 किस में से बढ़ा, तो 16 से इंटू 100, ऐसे, ठीक है, 16 से है ना। तो आपको इसको निकालना, आप समझते हैं कि 1/16 का परसेंटेज कितना लिखते हैं, ठीक है, 1/16 का परसेंटेज लिखते हैं, ऐसा समझिए यहाँ पे कि 1/16 का परसेंटेज कितना लिखते हैं, 4 1/4 लिखते हैं इसे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, नहीं 6 1/4 लिखते हैं ऐसे, बोले हाँ ना। तो आप इसको 9 से गुना कीजिए तो 9/16 हो जाएगा, तो 9 से इसको भी गुना कीजिए आप, ऐसे 9 से इसको गुना कीजिए, कितना होगा 9 6 54 प्लस कुछ, तो ये कुल मिला के मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 56.25%, ऐसे। बोलिए कोई दिक्कत, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 56.1/4%, ये वाला क्यों क्यों क्या रहा था, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 6
ऐसे बढ़ाने की। तो 9 6 कितना होता है 54, 9/4। अब इसको देखिए 2 से करेंगे 4 दूनी 8 होता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 56 प्लस, ठीक है 1/4, यानी कितना होगा 56 1/4। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।